हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आपके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली राशिफल भी बोलते हैं, ये अप्रैल 2023 का है। दूसरी बात ये कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है साथियों। और तीसरा ये कि अभी हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ बात करने वाले हैं, जो आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि अप्रैल 2023 का महीना आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि रिजल्ट्स तो हमेशा ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हों या खराब हों। तो देखिए, जैसी भी ग्रहों की स्थिति होती है गोचर में, ट्रांजिट में, आसमान में, उसी के अनुसार रिजल्ट्स की प्राप्ति भी होती है। तो अप्रैल 2023 में किस प्रकार के, जैसा मैंने कहा कि रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, ये समझने की कोशिश करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो इसीलिए आपकी सुविधा के लिए हमने आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका जो चार्ट है, लगन चार्ट, वो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया हुआ है, ताकि आप उसको देख करके समझ सकें, आपको मालूम हो सके। और उसमें ग्रहों की स्थिति भी बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है, ताकि ये भी आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको पता लग सके कौन सा ग्रह किस राशि में है। लेकिन इसके अतिरिक्त साथियों, कुछ ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होगा इस माह। वो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, या कोई ग्रह उदय होगा या फिर कोई अस्त भी होगा। तो यहाँ पर वो जो स्थितियाँ चेंज होंगी ग्रहों की अलग अलग, उससे हम उस जानकारी से आपको जरूर अवगत कराना चाहेंगे संक्षेप में। तो आइए, चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, ये तुला राशि है और 12वां घर है, द्वादश भाव। केतु वहाँ पर बैठे हैं, बहुत पहले से बैठे हैं। उनकी मित्र राशि है, क्योंकि ये शुक्र की राशि होती है, शुक्र उनके मित्र हैं केतु के। और साथियों, ये अभी आगे आने वाले भी कई महीनों तक केतु इसी तुला राशि में बने रहेंगे और आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के द्वादश भाव में बने रहेंगे। बात करेंगे आगे शनिदेव की, जहाँ पर 11 नंबर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि कहलाती है और कुंभ राशि के लॉर्ड जो हैं शनिदेव होते हैं। और शनि अपनी ही राशि में, अपने ही घर में, चतुर्थ भाव, 4th हाउस में बने हुए हैं, मार्गी और उदयावस्था में। और ये पूरे महीने इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। आगे बात करेंगे जहाँ पर सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, वहाँ पर लिखा है 12 नंबर। और 12 नंबर जो है ये मीन राशि कहलाती है। और मीन राशि के लॉर्ड जो हैं गुरु बृहस्पति होते हैं साथियों। बृहस्पति अपनी ही राशि में, अपने ही घर में, पंचम भाव में, 5th हाउस में, अपने परम मित्र ग्रह सूर्य के साथ विराजमान है। लेकिन ये यहाँ पर अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, अस्त और मार्गी अवस्था में। लेकिन ये दोनों ग्रह अपना राशि का भी परिवर्तन करने वाले हैं इस महीने में। सबसे पहले सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल 2023 को, और वो अपनी इस मित्र राशि मीन से निकल करके अपनी परम उच्च राशि मेष में उनका प्रवेश होगा। और परम उच्च राशि मेष उनकी कहाँ पर है? जहाँ पर 1 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, जहाँ पर राहु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, और ये घर होता है छठा घर। तो सूर्य जो है पंचम भाव से निकल करके 6th भाव में प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में। लेकिन उनका संबंध वहाँ पर बनेगा अपने सम ग्रह बुध के साथ और महाशत्रु और पापी और क्रूर ग्रह राहु के साथ, जो कि ये सूर्य राहु का संबंध कभी भी ज्योतिषीय आधार पर इसको अच्छा नहीं माना जाता है साथियों। इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं, बहुत बड़ा दोष माना जाता है ये ज्योतिष में। लेकिन 14 अप्रैल से सूर्य वहाँ जाएंगे और माह के अंत तक रहेंगे, तो ये तो 30 अप्रैल तक तो रहेगा ही। इसके बाद गुरु बृहस्पति भी 22 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि से निकल करके पंचम भाव से, और ये भी 6ठे भाव में चले जाएंगे अपनी मित्र राशि मेष में, जहाँ पर राहु और बुध बैठे हैं। तो वहाँ जब ये पहुँचेंगे तो ये मार्गी और अस्तवस्था में पहुँचेंगे 22 अप्रैल को। लेकिन ये बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख को 30 अप्रैल को ये वहाँ पर जाकर के पूर्व में उदय हो जाएंगे गुरु बृहस्पति। तो कहने का भाव ये हुआ कि 22 अप्रैल से 6ठे भाव में 4 ग्रहों का एक साथ योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग जिसको कहना चाहिए, सूर्य, बृहस्पति और राहु और बुध का। लेकिन जितना कुछ अच्छा योग बनेगा उससे कहीं ज़्यादा खराब बनेगा, क्योंकि बृहस्पति का भी राहु के साथ जब संबंध बनता है साथियों, तो भी बहुत बड़ा दोष बन जाता है। अब राहु और बृहस्पति का यहाँ पर भी जब 6ठे घर में 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो बनेगा, तो ये चांडाल दोष बन जाएगा।
हालांकि ये जितने भी दोष होते हैं तो उनका कुछ जातक के जीवन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छे रिजल्ट्स देखने में नहीं आते हैं, उसके भी परिणाम थोड़े अशुभ होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो सुन करके, बिल्कुल चिंता ना करें। आपको हम अंत में रेमेडीज़ देंगे, आसान और सरल उपाय देंगे, बस आप उनको करें, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का अंत होगा। तो आइए आगे आपको बताते हैं कि देखिए, अब बात करेंगे राहु के विषय में कि राहु जो है, जहाँ पर मेष राशि है 1 नंबर लिखा, वहाँ पर बहुत समय से बैठे हुए हैं, काफ़ी पिछले लंबे समय से, और अभी ये आने वाले भी कई महीनों तक यहीं पर रहेंगे। ये इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि मेष राशि जो है वो मंगल की राशि होती है, मंगल राहु के शत्रु हैं। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध और राहु तो मित्र हैं आपस में, और बुध भी माह के आरंभ से ही माह के अंत तक बने रहेंगे इसी घर में, और आरंभ में तो इनकी स्थिति अच्छी होगी, लेकिन उत्तरार्ध में जाकर के माह के यानी कि 21 अप्रैल को ये बुध जो है उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री स्थिति हो जाएगी इनकी, तो स्थिति इनकी कमज़ोर हो जाएगी। 23 अप्रैल को बाकी बची कुची स्थिति भी इनकी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ये अस्त हो जाएंगे 23 अप्रैल को पश्चिम में, तो बुध की स्थिति भी वहाँ पर जाकर के खराब हो रही है 21 अप्रैल के बाद। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। जहाँ पर 2 नंबर लिखा देख रहे हैं वहाँ पर शुक्र बैठे हैं, लेकिन शुक्र भी ये माह के आरंभ से यहाँ पर नहीं है। माह के आरंभ में तो ये भी मेष राशि में ही थे अपने मित्र ग्रह राहु और बुध के साथ, लेकिन ये 5 तारीख तक वहाँ रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक, और 6 अप्रैल को ये इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया और ये मेष राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ में इन्होंने प्रवेश किया है, और मार्गी और उदयावस्था में किया है साथियों, और ये माह के अंत तक यहीं पर बने रहेंगे। और ये जो इनकी वृषभ राशि है, जहाँ पर शुक्र आप देख रहे हैं बैठे हुए, 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये रहेंगे यहाँ, और ये सप्तम भाव कहलाता है, 7th हाउस। आगे बात करेंगे मंगल की, जहाँ पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये मिथुन राशि है, इसके लॉर्ड बुध है, और मंगल की ये शत्रु राशि है, मंगल शत्रु मानते हैं बुध को अपना। हालांकि मंगल जो है वो मार्गी और उदयावस्था में है, उनकी अपनी स्थिति अच्छी है, लेकिन शत्रु के घर में, शत्रु की राशि में, अष्टम भाव 8th हाउस में वो विराज रहे हैं पूरे महीने, इसी प्रकार वो बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की वो स्थिति जो अप्रैल 2023 में आप वृश्चिक लगन राशि के चार्ट में बनने वाली है। इसी के ही आधार पर आपको अच्छे, बुरे, शुभ, अशुभ परिणामों की प्राप्ति ये ग्रह कराएंगे। लेकिन फिर मैं एक बार ये बात कह रहा हूँ अपनी चर्चा में कि आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट्स की भी हम बात कर रहे हैं ग्रहों के आधार पर कि इस प्रकार की संभावना बन रही है आपके जीवन में मिलने की अप्रैल 2023 में, तो आपको उससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि हम अंत में आपको रेमेडीज़ दे रहे हैं, बहुत सरल और आसान। आप करें तो सही, अगर आप करेंगे तो आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां सब दूर होंगी। देखिए साथियों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ग्रहों के आधार पर परिणामों की बात करते हैं, तो सबसे पहले अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अप्रैल 2023 में। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में, प्रोफेशन की बात करेंगे, यानी आप रोजगार में हैं या व्यापार करते हैं उसकी बात होगी। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके रोजगार के घर के स्वामी जो हैं वो सूर्य देव हैं, तो सूर्य देव की यूँ तो इस महीने के आरंभ से ही स्थिति ऐसी है कि आपको यह संघर्ष कराएंगे ये अप्रैल में, आरंभ से ही संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो छोटे छोटे और बहुत आसान भी कार्य हैं उनमें भी आपको समय अधिक लगेगा पूरा करने में, और उसके लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। और दूसरे जो आपके कर्मचारी साथ में हैं, चाहे वो जो आपके कलीग्स हैं या सीनियर या जूनियर्स जो भी हैं, उनका भी सहयोग भरपूर मात्रा में प्राप्त हो, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है, यानी सहयोग में कमी ये स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो कुछ इस प्रकार के हालात रहने वाले हैं अप्रैल के आरंभ से। अब बात करते हैं अप्रैल के मध्य में सूर्य की स्थिति और खराब होने जा रही है। हालांकि वो उच्च की स्थिति में तो होंगे 14 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक, लेकिन मैंने जैसा कहा कि राहु जैसे ग्रह के साथ उनका संबंध होगा, और 14 अप्रैल को ये जब भी सूर्य राहु का संबंध बनता है साथियों, तो आप ध्यान रखें इस बात का, सूर्य ग्रहण भी तभी पड़ता है, और इसी अप्रैल की 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, क्योंकि 14 अप्रैल को ये संपर्क में आ जाएंगे राहु के, इनके साथ संबंध बनेगा इनका, एक साथ होंगे ये, और फिर 20 अप्रैल को सूर्य का ग्रहण पड़ जाएगा, यानी सूर्य पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे। बेशक उच्च अवस्था में होंगे लेकिन पीड़ित भी होंगे, राहु से पीड़ित होंगे, राहु जैसे महापापी महाक्रूर ग्रह से पीड़ित होंगे,
ये बात आपको समझनी होगी वृश्चिक लगन राशि के जातकों को, क्योंकि वो आपके करियर के लॉर्ड हैं, और करियर का लॉर्ड ही जब इतनी कमज़ोर अवस्था में आ जाएगा तो हालात तो स्वतः ही कमज़ोर हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ आप अच्छे की तो अपेक्षा ना करें, बस इस बात की अपेक्षा करें कि जो भी कार्य हो परमात्मा की कृपा से ठीक ठाक चलता रहे, आपके मान सम्मान में कमी ना हो, जो रोजगार आप कर रहे हैं वो बराबर बना रहे, चलता रहे। रोजगार में कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी कारण से कोई आपके ऊपर ऐसा दोष लग जाए, एलिगेशन लग जाए और आपकी पता चला जॉब जो कर रहे थे जॉब चली गई, या आपका डिमोशन हो गया, प्रमोशन की, कहीं तो प्रमोशन की बात चलती थी अब एकदम डिमोशन और हो गया, यानी कि एकदम एडवर्स सिचुएशन जिसको कहा जाए। तो कुछ इस प्रकार के हालात की संभावना बन रही है आपके केस में। कार्य क्षेत्र में व्यापारियों के लिए भी कुछ इसी प्रकार के संकेत हैं, वो भी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ना करें, बस इस बात की कोशिश करें कि जो व्यापार वो चला रहे हैं बस किसी ना किसी तरह सही तरीके से चलता रहे। अब आगे बात करेंगे हम कि देखिए धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन। तो साथियों, धन का जो आगमन है वो कभी रुकावट के साथ, कभी एकदम आ गया पैसा, कभी पता लगा जी जो धन आना था समय पर नहीं मिला, टाइम बे टाइम धन का आगमन, प्रॉपर टाइम पर जब हमको नीड है पैसे की उस समय ना मिले, आगे पीछे मिल जाए, तो ये स्थिति धन की रहेगी। और महीने के अंत में जाकर के उत्तरार्ध से लेकर अंत तक तो धन की स्थिति भी कमजोर ही रहेगी। और सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो सुख सुविधाएं तो एक तरीके से इस महीने में आप भूल ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सारा फोकस तो आपका रहना है अपने कार्य क्षेत्र पर और बाकी चीज़ों पर। उधर ही आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वहीं सही आपको समय निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। सुख सुविधाओं की ओर तो व्यक्ति का ध्यान तब जाता है जब ज़िंदगी बहुत सुकून में और बड़े आराम के साथ चल रही हो, लेकिन यहाँ तो कुछ संघर्ष वाली स्थिति दिखती है। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है साथियों, तो आपके जो प्रेम संबंध हैं ये महीने की 22 तारीख तक आपके मित्र का आपको सहयोग मिलेगा, मतलब मित्र की ओर से हर तरीके का कोऑपरेशन आपको मिलेगा। जो भी जिसके भी साथ आप रिलेशन में हैं या अफेयर में हैं, सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन 22 अप्रैल से और माह के अंत तक का जो समय है, इसमें आपके मित्र के साथ, मित्र को लेकर के ही, या मित्र को आपसे कुछ शिकवे शिकायत हो सकते हैं, या आपको अपने मित्र से कुछ गिले शिकवे हो सकते हैं। कुछ इस तरीके का माहौल रहेगा 22 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच। तो कुछ इस तरीके से समय निकलेगा आपका 22 तारीख के बाद से। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए, वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुखों का भरपूर आप उसकी प्राप्ति तो करेंगे, यानी कि घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, और घर में जाकर के आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, रोमांटिक मूड में भी काफ़ी रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों को लेकर के थोड़ा तनाव और थोड़ी तलखी या टेंशन ये रहने की संभावना बन रही है, और जो धन का आपने सेविंग किया है अपने मनी का, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा कोई कारण बन सकता है कि जो धन आपको अपना विड्रॉ करना पड़ जाए मनी, और वो कहीं पता चला जी कि कहीं पर एकदम कोई ऐसा खर्चा आ गया कि जिसकी वजह से वो धन हमको अपना खर्च करना पड़ रहा है, तो वो पैसा भी आपको विड्रॉ करना पड़ सकता है। कुछ इस प्रकार के भी हालात पैदा हो सकते हैं। बात कर लेते हैं कि शिक्षा को लेकर के। तो देखिए, शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, माह के आरंभ से और ये माह के मध्य तक का जो समय है, ये छात्रों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। उनकी शिक्षा को प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 22 तारीख से लेके और 30 अप्रैल तक का जो ये समय है, इस अप्रैल के महीने में, इसमें आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, या अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे मिलें। अन्यथा तो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होते हुए दिखते हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही हुई या थोड़ी भी आपकी कमी रह गई
तो वहाँ रिजल्ट्स आपके प्रभावित हो सकते हैं 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। संतान की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। देखिए, संतान को अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए, अच्छे तो प्राप्त हो जाएंगे, वो भी माह के मध्य तक की बात हो रही है, माह के आरंभ से, लेकिन वो जो आप बेटर रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं उसके लिए फिर आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ेगा। रिजल्ट्स तो आ जाएंगे, लेकिन ये भी हालात माह के मध्य तक ही रहेंगे। माह के मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय होगा, इसमें तो जितनी मेहनत आप करेंगे उसके कंपैरेटिवली परिणाम इतने बेहतर नहीं आएंगे, परिणाम थोड़ा नीचे रहेंगे। और स्वास्थ्य की बात कर लें तो देखिए, स्वास्थ्य जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा पूरे महीने। स्वास्थ्य को लेकर हाँ, बस इतना है कि 22 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में थोड़ा बहुत पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, उसका आपको रखना होगा विशेष ध्यान। तो ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अप्रैल 2023 का। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो रेमेडीज, सरल उपाय। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का खात्मा। सबसे पहली बात तो ये कि मंगलवार के दिन आप जाएं, हनुमान जी की सेवा करें, वहाँ पर जाकर के बैठें, पाठ करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के बाद आरती करें हनुमान जी की, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं वहाँ, और बेसन के लड्डू और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं जाकर के। अगर आप नित्य प्रतिदिन ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय करना है, आफ्टर सनसेट। अगर आप नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, आपकी इतनी श्रद्धा है, तो आप जरूर करें, रोज करें। दूसरा उपाय आपने ये करना है कि सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, वरना आपके मान सम्मान में कमी होने की बहुत ज़बरदस्त संभावना है। तो प्रातः स्नान करने के पश्चात तांबे के कलश से सूर्य देव को आपने जल अर्पित करना है, और वहीं पर खड़े खड़े कम से कम 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। और पूजा घर के सामने बैठ करके आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रोजगार या व्यापार में परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े पूरे महीने, तो फिर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, चाहे आप 10 ही मिनट के लिए करें बस, लेकिन जरूर करें। और बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इनकम अच्छी हो, तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि 21 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल के बीच में जो भी बुधवार आएगा, उस बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते पर रख करके चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके आप ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग भी कह सकते हैं, गम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार वहाँ पर बैठ कर उच्चारण करें, गणपति जी की आरती करें। धन का भी जो रुकावट है, धन में जो कमी होगी वो भी सही होगी। तो ये करना है बस आपने, और कुछ नहीं करना। छोटे छोटे ये 2-3 उपाय दे रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है वृश्चिक लगन राशि के जातकों को, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी पर बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोज़ समय रहते आप तक सीधे पहुँच पाएँ, तो फिर आप देर ना करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।